रथ पर सवार गोविंद आए, मधुर हुई हर बात। हरि कृपा से धर्मराज ने पूछा पापों का नाश। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों को पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पाप मोचनी एकादशी की कथा से पहले मैं आपको श्री राधा रानी के एक अनन्य भक्त की दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ। और ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और परम कृपा का अद्भुत प्रमाण है। श्री राधा नाम की महिमा अपरंपार है। जो उनके चरणों में श्रद्धा रखता है वह संसार के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में श्री राधा रानी की भक्ति सबसे सरल और शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। स्वयं श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो मेरी आराध्या श्री जी का स्मरण करता है उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। राधा नाम जो सुमिरे कटे पाप अपार, हरि चरण में लीन हो पाए सुख संसार। तो आइए आज की इस दिव्य कथा का श्रवण करें और अनुभव करें कि कैसे राधा रानी की भक्ति किसी भी पापी को पावन बना सकती है, किसी भी भक्त पर कृपा कर सकती है और किसी भी असंभव को संभव कर सकती है। एक बार बरसाना में एक भक्त थे, नाम था ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रतिया। यही बस ब्रजदास का परिवार था। पुत्री और पिता, परिवार में बस यही 2 सदस्य थे। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए हों तो उनके साथ सत्संग किया करते। यही उनका रोज का नियम था। एक बार एक संत ने ब्रजदास से कहा कि भैया, हमें नंदगांव जाना है। सामान हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन पैसे हैं नहीं। अगर पैसे होते तो हम सेवक कर लेते। क्या तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो? ब्रजदास ने सुना तो हाँ भर ली। ब्रजदास ने उन संत महाराज से कहा कि महाराज, गर्मी का समय है, सुबह जल्दी जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। संत ने भी कहा ठीक है, मैं सुबह 4 बजे ही तैयार मिलूंगा। ब्रजदास ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, मुझे आज एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, जल्दी ही समय पर वापस पहुंच जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास गए। संत ने अपना सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ने रख लिए। अब वे दोनों चल पड़े। वे चले तो समय पर थे, लेकिन संत महाराज को श्वास रोग था। जैसे ही थोड़ा आगे चलते उनकी सांस फूलने लगती, वे हांफने लगते और फिर कुछ दूर चलते बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही कुल 11 बज गए। अब ब्रजदास ने नंदगांव पहुंचाकर संत महाराज से वापस जाने की आज्ञा मांगी। तो संत महाराज कहने लगे, भैया, इस समय तो बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है और 11 बज रहे हैं। इतनी गर्मी में इस तरह तुम बिना कुछ खाए पिए वापस जाओगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। कुछ जल पी लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर चले जाना। तो ब्रजदास जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है संत महाराज, इसलिए मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। बात सुनते ही संत महाराज की तो आंखों से आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, लेकिन दिल देखो कितना ऊंचा है। ब्रजदास राधे रानी को अपनी पुत्री के समान मानते थे और पहले के लोग ऐसा विश्वास करते थे कि जिस घर में उन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह किया हुआ है या जिस गांव में अपनी पुत्री को उन्होंने ब्याह हुआ है, उस घर का या उस गांव का वे जल नहीं पी सकते थे। तो ब्रजदास जी कहने लगे कि मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता। सुनते ही संत महाराज की आंखों से तो आंसू बहने लगे। ब्रजदास जी ने राधे राधे कहकर संत महाराज से विदा मांगी। अब वे वापस राधे राधे कहते हुए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की तपती हुई गर्मी, नीचे तपती हुई रेत और तपती हुई जमीन। भगवान को ब्रजदास पर दया आ गई और वे भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके तो मारे गर्मी, भूख और प्यास के वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रजदास की मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल, गीध, गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, लेकिन इस भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय ही नहीं लग रहा। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, इसलिए क्यों ना उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए।
राधा रानी ने इतनी गर्मी में प्रभु के आने का कारण पूछा। अब भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। कहने लगे, राधे, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम ही चलकर उन्हें संभालो। राधा रानी ने सुना तो कहने लगी, कौन पिताजी? भगवान ने फिर सारी बात उन्हें समझाई और चलने को कहा। ये भी कहा कि हे राधे, तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची और मूर्छित पड़े ब्रजदास के पास जाकर आवाज लगाई, पिताजी, पिताजी। ब्रजदास ने सुना तो तुरंत झटपट जाग उठे, बेटी के चरणों में गिर पड़े कि आज अगर तुम नहीं आती तो बेटी, मेरे तो प्राण चले जाते। बेटी से कहा कि आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा रानी कहने लगी कि माँ बाप को अपनी संतान अच्छी ही लगती है। पिताजी, लीजिए, अब आप भोजन कर लीजिए। ब्रजदास भोजन करने लगे तो राधा रानी ने कहा कि पिताजी, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उन्हें संभालूं, तब तक आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। दरअसल राधा रानी ब्रजदास की भक्ति के चलते उन्हीं की पुत्री के स्वरूप में उनके पास पहुंची थी। शाम को घर आकर ब्रजदास अपनी बेटी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बेटी, तुमने आज मुझे बचा लिया। बेटी ने सुना तो हैरान रह गई, बोली, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा, बेटी, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए, नहीं तो आज मेरी मृत्यु संभव थी। बेटी ने कहा, पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं तो यहाँ से कहीं गई ही नहीं। ब्रजदास ने कहा, अच्छा, ये तो बताओ, मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, मेहमान? कोई मेहमान भी नहीं आए। अब ब्रजदास की समझ में सारी बात आ गई। उन्होंने बेटी से कहा कि बेटी, आज तो तुम्हारे ही रूप में मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं। बांसुरी बना लो कान्हा, होठों से लगा लो, काजल बनाकर मुझको आंखों में बसा लो। जय श्री राधे। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैत्र मास का कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो चुका था। शीतल मंद पवन बह रही थी। हस्तिनापुर की गलियों में वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर राजमहल में अपने बंधुओं सहित धर्म चर्चा में लीन थे। तभी राजसभा के द्वार पर शंख ध्वनि गूंज उठी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर पधार चुके थे। उनकी आभा सूर्य के तेज को भी पराजित कर रही थी। रथ पर चढ़े श्री हरि करुणा की है धार, हस्तिनापुर पधारे भक्तन के आधार। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण का स्वागत किया और चरणों में प्रणाम कर कहा, हे मधुसूदन, आप समस्त लोकों के ज्ञाता हैं। कृपया मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत है जो सभी पापों को नष्ट और मोक्ष प्रदान करता है? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे धर्मराज, इस संसार में अनेक व्रत हैं, परंतु पाप मोचनी एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। इसका व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर श्री हरि का धाम प्राप्त करता है। आइए अब हम इस पावन कथा का श्रवण करते हुए श्री हरि की दिव्य यात्रा में सहभागी बनते हैं। हरि कथा जो श्रवण करे पाए परम प्रकाश, एकादशी व्रत फल मिले मिटे जीवन त्रास। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्म्य मैंने सुना। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान का वर्णन करूंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मांधाता के पूछने पर एक समय महर्षि लोमश ने कहा था। तुम भी इसे ध्यानपूर्वक सुनो। राजा मांधाता बोले, भगवन, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे, हे राजन, पूर्व समय की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा
उन मुनि के भय से आश्रम से 1 कोस दूर ही रुक गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर स्वर से गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर ही जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गायन करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी सब कुछ भूलकर उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचार का लोप होने के कारण अप्सरा के साथ रमण करते करते उन्हें बहुत दिन बीत गए। मंजू घोषा अब देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक तुम मेरे पास ही ठहर जाओ। अप्सरा कहने लगी, ब्राह्मण, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। आप मुझ पर कृपा करके जरा बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। तब लोमशी आगे कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उस समय उन्होंने जब बीते हुए समय का हिसाब लगाया तब उन्हें पता चला कि उस अप्सरा के साथ रहते रहते तो उन्हें 57 वर्ष बीत चुके हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस अप्सरा पर बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने उसे शाप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर बोली, हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 कदम तक साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष बिताए हैं, इसलिए हे स्वामिन, मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, ये शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी यह पिशाचता दूर हो सकेगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए और उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। उन्हें आया देखकर च्यवन मुनि ने उनसे पूछा, बेटा, ये तुमने क्या किया? तुमने तो अपने समस्त पुण्यों का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। आप कृपा करके कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे इस पाप का नाश हो सके। तब च्यवन मुनि ने कहा, पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर फिर मेधावी मुनि ने उस व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उनका समस्त पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक को चली गई। तब लोमश ऋषि ने राजा मानधाता से कहा, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगी और तब से ही वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया।
क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी के पूजन किए कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जिठानियां भी थीं। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करता देखती तो खूब मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती और फिर पूजा करती और उसके बाद कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की जिठानियां उसे सताने लगी और गमला छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढ ढांड कर वह तुलसी का गमला लाती और पूजा करती। एक दिन तो उसकी जिठानियों ने क्या करा कि तुलसी का वह गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहां होता तब तो मिलता ना। वह गमला मिला ही नहीं। ढूंढ ढांड कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई, इतना दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा ही नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम जो था। अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो ये देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। ये सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें ये लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जिठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा, कर ली तुमने तुलसी की पूजा। तो देवरानी धीरे से बोलने लगी, हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानियां कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानियां हंसने लगी तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जिठानियों को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी और जिठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसी निर्मल बुद्धि आपने जेठानियों की और जैसे उन सब के घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में भरना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो,
तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।